भारत के पड़ोसी देश संकट में है। संकट में सिर्फ कमजोर देश ही नहीं बल्कि महाशक्ति चीन भी है। पाकिस्तान में पहले से ही आर्थिक हालत खराब है, लेकिन अब वहाँ राजनीतिक हालत सुधर रहे हैं। श्रीलंका तो दिवालिया ही हो गया है। नेपाल में भी आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। नेपाल में श्रीलंका की तरह धीरे धीरे विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। बढ़ती इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते नेपाल ने अपने केंद्रीय बैंक के गवर्नर को सस्पेंड कर दिया है। अब बात चीन की, तो वहां कोरोना की महामारी फिर से बढ़ रही है। इसके लिए चीन के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन से चीन की आर्थिक विकास दर पर गिरने का खतरा बढ़ गया है। पड़ोसी देशों में सबसे पहले नाम पाकिस्तान का। पाकिस्तान में राजनीतिक बदहाली नए पीएम के आने के बाद भले ही सुधरने लगी हो, लेकिन वहां आर्थिक स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण है। इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया था। वहां बेरोजगारी भी रिकॉर्ड तोड़ रही थी। नए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने आते ही सबसे पहले आर्थिक संकट से निपटने का वादा किया है। भारत के दक्षिण का पड़ोसी देश श्रीलंका दिवालिया होने जा रहा है। यहाँ 1948 में मिली आज़ादी के बाद पहली बार है जब लोगों के पास फूड और फ्यूल के लिए पैसा नहीं है। वहाँ दूध, चावल, रसोई गैस, बिजली और दवाओं जैसी बुनियादी चीज़ों की कमी भयंकर हो गई है। ये चीज़ें इतनी महंगी हैं कि लोग इन्हें खरीद नहीं पा रहे, लिहाजा जनता सड़कों पर है और श्रीलंका की राजपक्षा सरकार को हटाना चाह रही है, क्योंकि सरकार द्वारा टैक्स छूट में की गई व्यवस्था ने ही देश का बेड़ा गर्क किया है। भारत के उत्तर पूर्व का पड़ोसी देश नेपाल भी आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। यहाँ पर्यटन कम होने से नेपाल की आय में कमी आई है। इससे निपटने के लिए नेपाल ने कार, सोना और कॉस्मेटिक से आयात पर सख्ती बरती है। इतना ही नहीं, सरकार ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर को भी निलंबित कर दिया है और डिप्टी गवर्नर को जिम्मेदारी सौंपी है। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2021 में $12.25 अरब का था, जो घटकर इस साल फरवरी में $10.25 अरब तक आ गया है। अब आखिर में बात महाशक्ति चीन की। चीन कोरोना महामारी में अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन हाल ही में बढ़ते कोरोना के कारण देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया है। फिलहाल चीन के 23 शहरों में पूरी तरह से या आंशिक लॉकडाउन लागू है, जिससे 193 मिलियन लोग घरों में कैद हैं, जो चीन की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में 22% का योगदान देते थे। भारत ने कोरोना काल में अपने पड़ोसियों की मदद की थी। हाल ही में श्रीलंका को भी आर्थिक मदद दे चुका है और आगे भी मदद देते रहने का भरोसा दिया है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर भारत कितने पड़ोसियों को कब तक मदद देता रहेगा।